हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक जिसका नाम बिहेव है उसका सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें दो पार्ट हैं, एवलिन ग्लेनी और दूसरा पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इस वीडियो में हम एवलिन ग्लेनी वाला पार्ट को हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। एवलिन ग्लेनी बिना सुने हुए आवाज़ को सुन सकती थी। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने चाहे उसके सुनने की शक्ति को ले लिया था, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा दे दिया उसके बदले। What we hear she feels, जो हम सुन सकते हैं वो उसको फील कर सकती थी। Far more deeply than any of us, बल्कि हमसे भी कहीं ज़्यादा वो उसको फील कर सकती थी। That is why she expresses music so beautifully. इसीलिए उसने म्यूजिक को इतनी खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। इस अकाउंट को, इस स्टोरी को पढ़ने के लिए कह रहा है जो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ा और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाई। सो लेट्स बिगिन। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर रश आवर का मतलब है बिजी टाइम, जॉस्टल का मतलब है पुश रफली, मतलब धक्का मुक्की करना। यानी कि जब ट्रेन आती है तो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आई तो वहाँ अपनी पोजीशन पाने के लिए, अपनी जगह पाने के लिए भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। ए स्लाइट गर्ल, एक जो छोटी सी लड़की थी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 साल से भी छोटी लग रही थी, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी, लेकिन उस जो ट्रेन आ रही थी स्टेशन पर तो उसकी वाइब्रेशन को वो फील कर पा रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में एक प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी थी म्यूज़िक की, उसमें उसका ये पहला दिन था। डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीन एजर फेस फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म से किसी भी टीन एजर के लिए वहाँ आना बहुत कठिन होता है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन जो म्यूज़िक की चाह लेकर ये लड़की वहाँ आई थी, इसने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए। सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, यानी कि उसे बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा था। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो उसके लॉस ऑफ हेयरिंग है, उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को याद है जब वो 8 साल की थी तो एक पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी, तो उस समय उसने उसमें कुछ एक गड़बड़ नोटिस करी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा और वो हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर्ड, और मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि उसको तो सुनाई नहीं देता था। सेज इसाबेल ग्लेनी, यानी कि इसाबेल ग्लेनी उसकी माँ है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स से। कुछ समय तक तो जो एवलिन ग्लेनी थी वो अपने टीचर्स से और अपने फ्रेंड से अपनी जो नहीं सुनने की वो थी, उसकी जो कमी थी वो उनसे छुपाने में कामयाब रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। यानी कि समय के साथ जब वो 11 साल की हो गई थी, उसके मार्क्स कम होते गए और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने आग्रह किया उसके पेरेंट्स से, उसके माता पिता से, कि उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। इट वॉज द डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। और यह पता चला कि उसकी जो हियरिंग है, उसकी जो सुनने की क्षमता है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो बिगड़ चुकी है एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। यानी कि धीरे धीरे उसके जो नर्व डैमेज हो गई थी उसके कारण उसको बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा था। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड
with hearing aids and sent to a school for the deaf। और जो उन्होंने वहाँ से उन्हें एडवाइस दी कि इसको सुनने की मशीन लगा दी जाए इसके कानों में और इसको डेफ वाले स्कूल में जहाँ जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है उस स्कूल में इसको भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से एवलिन। एवलिन ने कहा सब कुछ मेरे को काला काला सा देखने लग गया था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वाली कहाँ थी। सी वॉज डिटरमिन टू लीड इन नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और म्यूजिक में ही अपनी रुचि उसने उसी को परस्यू करने का निर्णय लिया। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही है और उसने भी निश्चय किया कि मैं भी इसको बजाऊंगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential। जो ज़्यादातर टीचर थे उन्होंने एवलिन से कहा, उसको हतोत्साहित किया, और जो उसका एक परकशनिस्ट का मतलब है जो तबला वादक टीचर था रॉन फोर्ब्स से, उसने उसका पोटेंशियल को पहचाना। ही बिगन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने 2 बड़े बड़े ड्रम से 2 अलग अलग आवाज़ों में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उसने कहा अपने कानों के माध्यम से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और इन्हें किसी अलग सेंसेस के माध्यम से सुनने की कोशिश करो या इसे फील करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वो कह रही थी अचानक जब उसने ऐसा कहा तो मैंने सुने जो हायर ड्रम था, हायर ड्रम की जो आवाज़ थी उसको कमर के ऊपरी भाग वाले भाग से वो फील हो रहा था, और जो लोअर ड्रम था, लोअर आवाज़ वाला ड्रम था, उसका जो कमर का नीचे वाला भाग था उससे वो फील कर रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। जो फोर्ब्स टीचर था उसने वो एक्सरसाइज रिपीट करते गया एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। उसने जो ही उसकी एक्सरसाइज करता रहा और उसने पाया कि जो एवलिन नाम की लड़की है वो अपनी बॉडी की अलग अलग भाग से म्यूजिक को या साउंड को फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। वो कह रही है साउंड एंड वाइब्रेशन के माध्यम से वो अपने माइंड और बॉडी को ओपन करना सीखी थी। द रेस्ट वॉज सी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क है, बाकी उसकी लगन और मेहनत थी। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यंग ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वॉज 16 सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। वह यूनाइटेड किंगडम में गई थी, एक टूर में यूनाइटेड किंगडम गई एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। बाय द टाइम सी वॉज 16, जब वो 16 साल की थी, 16 साल की थी, उसने डिसाइड किया कि म्यूजिक को ही वो अपनी ज़िंदगी बनाएगी। सी ऑडिशंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन किया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाली लोगों में से उसका भी नाम था। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। और धीरे धीरे जो ऑर्केस्ट्रा में वो परफॉर्मेंस दे रही थी उसके बाद वो सोलो परफॉर्मेंस यानी कि अकेले ही वो परफॉर्मेंसेस देने लग गई थी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल के जो कोर्स था उसके अंत तक उसने लगभग टॉप के सभी अवार्ड्स को जीत लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इन सब के लिए एवलिन उनको कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं मानती थी या कोई हीरोइक अचीवमेंट इसे नहीं मानती थी। वो कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर।
अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और देखते ही देखते वो बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। वो लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट की मास्टरी के साथ बहुत सारे जो परकशनिस्ट थे उनके बीच सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली उस टाइम पे जो वो बन गई थी, तबला वादक बन गई थी। और उसका जो हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो बहुत बिजी था, क्योंकि उसको बहुत सारे काम मिलने लगे थे और उसको बहुत सारे इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। एवलिन को सुनाई नहीं देता था, उसके बाद भी वो एफर्टलेसली काम करती थी और उसको देखना बहुत दिलचस्प होता था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारी 2 घंटे की डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बसी बियर्ड से गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड। जिन लोगों की बसी बियर्ड होती है, बड़ी घनी होती है जिनकी दाढ़ी, वो मुझे ट्रबल करते हैं, वो मुझे उससे थोड़ा परेशानी होती है, और वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो सिर्फ उसके लिप्स देखने ही नहीं बल्कि उसका जो पूरा फेस है वो देखने लायक होता है, स्पेशली द आइज, खास तौर पर उसकी जो आंखें होती हैं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिप्स, वो स्कॉटिश एक्सेंट में बिना रुके हुए बोल पाती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच जो है क्लियर है, साफ़ है, क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट ये उसके बारे में नहीं बताता है कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी, और फ्रेंच तो सीखी ही बल्कि बेसिक जापानीज में भी उसने मास्टरी कर ली थी। एज़ फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, म्यूजिक के बारे में वो बताती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। बताती है कि म्यूजिक मेरी बॉडी के हर एक पार्ट्स में है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वो कहती है म्यूज़िक को मैं अपनी स्किन से फील कर सकती हूँ, चीक बोन्स से, और अपनी बालों से भी म्यूज़िक को फील कर सकती हूँ। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंसेस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वह जाइलोफोन बजाती है वो फील कर पाती है, उससे जो उसकी अंगुलियों के ऊपर से जाने वाली साउंड है उसको भी वो फील कर पाती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जो ड्रम्स हैं उनके अगेंस्ट झुककर सी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। उसके बॉडी में जो प्रतिध्वनि फ्लो करती है उसको भी वो फील कर पाती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जो एक वुडन प्लेटफॉर्म था, यानी कि जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म था, उसमें वहाँ पर उसने अपने शूज उतार दिए ताकि जो ट्रेन आती है उसकी वाइब्रेशन को अपने नंगे पाँव से उसको फील कर पाए और उसकी वाइब्रेशन को वो सुन पाए। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। यह आश्चर्य नहीं होगा कि उसने अपनी ऑडियंस को डिलाइट किया। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद ए रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा एक प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड उसे दिया गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड जो कि एक तबला वादक था, उसने उसके बारे में कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। भगवान ने चाहे उसकी सुनने की क्षमता उसे ले ली हो, लेकिन उसको कुछ असाधारण दे दिया। वट वी हियर सी फील्स, जो हम सुन सकते हैं वो उसे फील कर पाती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, बल्कि हमसे भी ज़्यादा गहरे तरीके से उसको वो फील कर पाती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कोहलिक। जो एवलिन है वो कबूल करती है कि वो वर्कोहलिक है, उसे 24 घंटे काम करना पसंद होता। आई हैव जस्ट गो टू वर्क है, उसको सिर्फ काम करना होता है बस। ऑफ
ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, बल्कि जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं उनसे भी ज़्यादा वो मेहनत करती थी। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, और लेकिन जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो इनॉर्मस होते हैं, बड़े होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल से। अब जो उसके रेगुलर कॉन्सर्ट हुआ करते थे, उसके बाद वो उनके अलावा प्रिजन और हॉस्पिटल में भी अपने कॉन्सर्ट, अपने जो प्रोग्राम देने लग गई थी वहाँ भी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो यंग म्यूजिशियन हैं उनको भी, उनकी क्लासेस को भी वो प्रायोरिटी देने लग गई थी। एन रिजलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, जो बेथोवेन की एन रिजलिन हैं उनके चिल्ड्रन कहते हैं, डेफ चिल्ड्रन कहते हैं। सी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वह एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, मतलब जो देख सकते हैं जहाँ तक वो जा सकते हैं, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते हैं। जो देख सकते हैं वो वहाँ पर वो जा भी सकते हैं। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लैनी जो है उसने अपनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर लिया था जो उसकी एज के बच्चे करते थे, उससे भी डबल उसने अपनी एज में कर लिया था। सी हैज़ ब्रॉट परकसन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, जो परकसन है यानी कि जो तबला वादन था उसको ऑर्केस्ट्रा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और दिखाया कि ये भी चल सकता है, चल ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा चल सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने जो हैंडीकैप हैं उनको भी बहुत इंस्पायर किया। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो भी उसको देखता है उसे कहता है इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने बहुत सारे यानी कि अपने लाखों लोगों को प्लेजर दिया और खुशियाँ दी। थैंक यू।